वॉइस ऑफ उष्णा देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। जब एक इंसान मर रहा होता है तो आखिर उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है और इंसान के सामने ऐसे कौन से वाकयात रोनुमा हो रहे होते हैं जो वो हमें बता भी नहीं पाता, और आखिर मरने के बाद एक इंसान की बॉडी के साथ क्या होता है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो मौत से होकर दोबारा वापस आए। इस दौरान उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज आई है उसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। चाहे वो इंसान हो, जानवर, परिंदे, पौधे, दरख्त, स्टार्स, हर चीज ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो हम घबरा जाते हैं, इसलिए हम इस पर बात करने से भी कतराते हैं। हम सब जानते हैं कि जब जिंदगी खत्म होती है तो उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। कुछ साल पहले रिसर्च की गई जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब चीजें डिस्कवर की गईं। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर नजर रखी गई जो कोमा में थे और कुछ बहुत थोड़े वक्त के लिए जिंदा थे। उनके दिमाग के हिस्से बेजान हो चुके थे, यानी उनका दिमाग पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं था। ठीक होने पर उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए जो बहुत हैरानकुन थे। उनको कहा गया NDE, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद एक आफ्टर लाइफ का। 50% लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये एक खुशियों भरा टाइम था। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने जिस्म से बाहर आकर अपने कमरे के ऊपर से ही अपने आप को देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की और कुछ मरीजों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखाई दी। अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखे और कभी अचानक खुशी और कभी कोई डर महसूस हुआ। लेकिन ये स्टडी अभी पूरी नहीं थी। हम जानते हैं किसी भी चीज को सच मानने के लिए उसको अलग अलग जगहों और अलग अलग लोगों पर दोहराया जाता है। इस स्टडी को दोबारा से दोहराया गया UK, US और ऑस्ट्रिया में। इस बार मरीजों की तादाद ज्यादा रखी गई और अलग अलग रिसर्चर इस पर काम कर रहे थे। इस स्टडी में सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने NDE रिपोर्ट किया, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किया, और 2% लोगों ने अपने आप को अपने जिस्म से बाहर महसूस किया। साइंसदानों ने यह पता लगाया कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस वक्त हम बहुत सी अजीब चीज़ों को सोच रहे होते हैं। मरते वक्त इंसान का दिमाग रैम इंट्रोजम स्टेज में चला जाता है, जहां हमारी अंतड़ियों से आती हुई मालूमात मिक्सअप हो जाती हैं और इंसान का दिमाग अनहोने ख्यालात में मुब्तला हो जाता है। और ये सब हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, इसलिए अगर दिमाग के बाकी और हिस्सों में जान ना भी हो फिर भी हम उन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों ने जो तेज रोशनी देखी वो ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए, जो काफ़ी ऑब्वियस था। और जिस्म से बाहर आने वाले एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए मरीजों की ऑपरेशन टेबल से थोड़ा ऊपर एक चिट्ठी रखी गई जिसमें कुछ लिख दिया गया, ताकि अगर जिस्म से बाहर निकलकर ऊपर से अपने आप को देख सके, जैसा कि बहुत से केसेस में होते हुए देखा गया, तो वो ऊपर से चिट्ठी को पढ़ पाएं। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई भी वो चिट्ठी नहीं पढ़ पाया। इसके बाद कुछ और रिसर्चेस दोहराए गए। इसके रिजल्ट कुछ ऐसे थे कि मरते वक्त हमारे दिमाग में जो भी बातें चल रही होती हैं हम उस पर नजर रख सकते हैं और साइंस इसे एक्सप्लेन भी कर सकती है। आइए हम जानते हैं कि साइंस के हिसाब से जब इंसान मरता है तो उसके साथ क्या होता है, इंसान की बॉडी के साथ क्या होता है। अभी हम जो भी बात करेंगे ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। साइंस कहती है कि मरते वक्त जैसे ही इंसान का दिल धड़कना बंद होता है तो इंसान के दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और थोड़ी ही देर में इंसान का दिमाग वो सारी ऑक्सीजन यूज कर लेता है और हमारा दिमाग जो हार्मोन्स रिलीज करता था वो बंद कर देता है और हमारे जिस्म के बाकी अज़ा को हमारा दिमाग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। इसको हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस। यहाँ जिस्म के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा जिसे बर्न करके ये टेंस रह सकें। अब जिस्म मेडिकली मर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की हर चीज भी मर चुकी है।
कुछ अज़ा बची खुची ऑक्सीजन को खर्च कर रहे होते हैं और 100 मिलियन बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में अभी भी जिंदा होते हैं। ये बैक्टीरियाज पूरी जिंदगी हमारी अंतड़ियों और हमारी चमड़ी में रहते हैं। इंसानी जिस्म के मरने के बाद आखिर इनके साथ क्या होता है? मरने के बाद जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर में आने लगता है, क्योंकि धड़कन के बगैर खून जिस्म के निचले हिस्से में जमने लगता है और 2 घंटे में क्लॉट्स बनने लगते हैं और डॉक्टर्स इसे देखकर बता सकते हैं कि मरने के बाद जिस्म को हिलाया गया है या नहीं। 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन में कंबाइन होने लगती है। इस अमल को कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसी दौरान जिस्म का डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। जिस्म के अज़ा के मरने के बाद क्योंकि सर्कुलेशन का अमल नहीं हो रहा तो जिस्म मरे हुए अज़ा को साफ नहीं कर सकता। इस वजह से जिस्म के अज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगती है जो उनके pH वैल्यू को बढ़ा देती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की दीवार कमज़ोर होने लगती है और अंदर के फ्लूइड को बाहर रिलीज करने लगते हैं। फिर ये फ्लूइड और एंजाइम बहुत से रिएक्शन करने लगते हैं जिससे जिस्म का रंग बदलने लगता है और अलग अलग टाइप के गैसेस बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन बाद प्यूरिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है जहां हमारे अंदर के बैक्टीरियाज ऑर्गन्स को खाने लगते हैं और पैंक्रियाज के एंजाइम जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते थे अब खुद को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। इस सारे प्रोसेस में बहुत सारा गैस रिलीज होता है और केमिकल रिएक्शंस की वजह से लाश से बदबू आने लगती है। इसी दौरान जिस्म का रंग ग्रीनिश से पर्पल होने लगता है और आखिर में जिस्म का रंग ब्लैक हो जाएगा। यही बदबू कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को दावत देती है। ये कीड़े मकोड़े जिस्म के ऊपर अंडे देने लगते हैं और फिर जिस्म को खाने लगते हैं जब तक कि जिस्म ख़त्म ना हो जाए। इससे और ज़्यादा गैसेस खारिज होती हैं और ज़्यादा बदबू आने लगती है और आखिर में लाश के ऊपर वैक्स की तरह एक लेयर आ जाती है जिसमें सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बची खुची चीज़ों को खाने लगते हैं। इस प्रोसेस में 20 से 50 दिन लगते हैं और 1 साल बाद सिर्फ अनडाइजेस्टेबल चीज़ें बाकी रह जाती हैं जैसे बाल और हड्डियाँ। उनको भी कुछ ही अरसे में पौधे या जानवर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंसान का जिस्म पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये है साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि मरने के बाद एक इंसान की बॉडी के साथ आखिर क्या होता है। इसके बारे में हम बात करते हुए भी घबराते हैं, लेकिन जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन ज़रूर मरना है और उसकी बॉडी को इस सारे प्रोसेस से ज़रूर गुजरना है। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you.